महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के हुतात्मा चौक से गेट ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट में उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने पर सियासी घमासान जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रोटेस्ट जारी। हुतात्मा चौक से गेट ऑफ इंडिया तक हल्ला हो। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने भी खोला मोर्चा। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले पर हो रही राजनीति के विरोध में बीजेपी नेताओं ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के जवाब में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का भी मार्च। नेताओं ने कहा, जब पीएम ने खुद माफी मांगी तो फिर विपक्ष क्यों कर रहा है राजनीति। मुंबई में आज के लिए गेट ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए बंद है। महाविकास अघाड़ी के प्रोटेस्ट को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तकरीबन 20,000 पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत। सभी सांसद विधायक झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्याएं। बीजेपी के जन आक्रोश अभियान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का, झुग्गी बस्ती के लोगों को हो रही है बिजली बिल और पानी की समस्या। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ अनदेखी कर रही है। केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों का हवाला दिया गया। अब राजीव रंजन प्रसाद होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। एमपी में शिवराज सिंह चौहान का फैसला, पलटेंगे सीएम मोहन यादव। दोबारा शुरू होगा सीपीए। 2022 में भोपाल में बदहाल सड़कों को लेकर शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भंग हुआ था सीपीए। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा का चुनाव। 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई है बैठक। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। 5 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। हरियाणा में आप का चुनाव प्रचार जारी है। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया करेंगे चुनावी प्रचार। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर होगी जेडीयू में वापसी। पटना में जेडीयू का थामेंगे दामन। 2022 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे और इसी 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी है। आज पटना में करेंगे बड़ा सम्मेलन। अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मेलन में शामिल होंगे सैकड़ों की तादाद में लोग। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाए हैं। बोले, शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद अजय मंडल वसूली का भी उन पर आरोप लगाया। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रोटेस्ट। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग उठाई। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी। कुछ हिस्सों में नीचे की जमीन भी खिसकी। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया गया। देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बरसात की वजह से रेल सेवाओं पर असर पड़ा। आज 6 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। 9 ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेलवे ट्रैक पर जलभराव की वजह से फैसला लिया गया। यूपी के काशी में लोगों को राहत मिली है। गंगा नदी का जल स्तर गिरा है। घाटों पर पानी नीचे आ गया। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर रोक है। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां हैं। विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर ओवरफ्लो पानी हो गया। पानी की धार को देख करके लोगों में डर का माहौल। गुजरात के बाद अब आंध्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा। सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार कर रहे हैं खुद मॉनिटरिंग। जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आंध्र के कई तटीय जिलों में बढ़ा तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान। लोगों से समंदर के नजदीक नहीं जाने की अपील। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान का दिखने लगा है असर। तटीय आंध्र में भारी बरसात का अलर्ट है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी।
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में जोरदार बारिश, घाटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने, खेत, मंदिर, अस्पताल, सड़कें सब जलमग्न। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ, अहमदाबाद में मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है पर्याप्त मात्रा में सब्जियां, 30 रुपए किलो, 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है धनिया। यूपी के कानपुर में हेल्थ विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर आदित्य वर्धन की गंगा नदी में तलाश अब भी की जा रही है। सुबह से एसडीआरएफ की 15 टीम, गोताखोरों की टीम वहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। नानामो घाट पर नहाते वक्त वो नदी में डूब गई थी। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। ड्रोन कैमरों की मदद से 2 भेड़ियों की खोजबीन की जा रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने अब तक 30 लोगों को घायल किया। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया। रात में 7 साल के बच्चे और एक व्यक्ति पर अटैक किया। दोनों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जारी है इलाके में भेड़िए का आतंक।